ये बनाने के लिए आपको लग रहा होगा भैया ने बस पेज पे लिख दिया, लाला मेरे को ये बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगे, क्योंकि मेरे को सब बातें सोचनी पड़ती थी। देख रहे हो भैया ने कितना सोच के रखा है। तुम एक एक चीज नोटिस करो स्टूडेंट्स, भैया ने कितने डिटेल में आपको दिया है सभी चीजें। मतलब बता रहा हूं मैं कि भाई सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th और आपको आपके जो भी एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि अगर मैं मराठी और सेमी मीडियम की बात करूं, जो कि 2 तारीख से शुरू होने वाली है, और एट द सेम वे अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो वो एग्जामिनेशन 3 मार्च 2023 से शुरू होने वाली है। मतलब कि लगभग हमारे पास अभी बस 3 से 5 ही दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आखिर हमको क्या क्या चीजें इस वीडियो में मिलने वाली है, पहले तो मैं वो आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो भी पेपर्स के बीच में गैप्स होते हैं, जी हाँ स्टूडेंट्स, मतलब कि आपके पेपर्स के बीच में जो भी गैप्स होते हैं, जैसे जाहिर सी बात है अगर आपका 3 तारीख को पेपर है, फिर बाद में 7 तारीख को, फिर 8 तारीख को, ऐसे प्रकार से आपके पेपर होते हैं, तो उनको आप वो गैप्स को किस प्रकार से यूटिलाइज करके आपके जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आप आपके 5 से 10% आराम से बढ़ा सकते हो। और स्टूडेंट्स, मैं जब ये बोलता हूं तो एकदम डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में मैंने 91% स्कोर किए थे, मैथ्स और साइंस में मैंने 95 स्कोर किया था आउट ऑफ 100। एट द सेम वे संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में, जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, उसमें मैंने 91 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे आउट ऑफ 100। और पिछले 3-4 सालों से मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी, खुद की ऑफलाइन क्लासेस है छत्रपति संभाजी नगर में, वहां पे भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स पिछले 3 सालों से ला के दिया हूं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो एंड तक देखना है, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आएगी। देखो, आपके लिए पूरा हैंड रिटन बनाया है, कल रात को बैठ के पूरी चीजें बना के रखी थी, ठीक है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, 51,000 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दिल से शुक्रिया आप सभी का सपोर्ट के लिए। हर एक चीज आपको पीडीएफ पूरी की पूरी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करने को नहीं बोलूंगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं करने को बोलूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा, कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद आप जो होंगे फिर बाद में टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कर लेना, जहां पे 5,000 से ज्यादा बच्चे हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और यही चीजें फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना, लास्ट में देखो स्टूडेंट्स आपके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं। एट द सेम वे जो सेमी मीडियम है और जो मराठी मीडियम है, वो उनके अनुसार थोड़ा सा चेंजेस वो कर सकते हैं इनके पेपर में, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंस बस 2 ही इनका आने वाला है। एक होने वाला है मराठी का, और जिनका संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और जिनका हिंदी लैंग्वेज है, उनके लिए ये परफेक्ट टाइम टेबल होने वाला है। लेकिन जो बच्चे सेमी मीडियम मराठी मीडियम के हैं और जिनका संस्कृत ये लैंग्वेज होगा, या फिर अरेबिक कोई बच्चों का लैंग्वेज होगा, तो स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस पेपर के बाद, मतलब कि 9 तारीख के बाद, सभी चीजें उनके लिए भी एकदम सेटल हो जाएगी। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, फटाफट से बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं पहला पेपर की बात करूं तो पहला पेपर जो है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, मराठी मीडियम का 2 तारीख को है, तो वो 3 तारीख से लर्निंग कर सकते हैं। तो मराठी का पेपर होने वाला है 3 मार्च को, राइट। तो उसका जैसे ही आप मराठी का पेपर दे के आ जाओगे, एकदम मक्खन तरीके से होगा। कल वैसे मैराथन लेने वाला हूं मैं, तो शाह कोचिंग क्लासेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कल दोपहर को 12 बजे मैं 2 घंटे लाइव रहने वाला हूं, 1.5 से 2 घंटे। वहां पे मैं सभी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा मराठी के बारे में, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 मार्च को आप जैसे ही मराठी का पेपर दे के आओगे, तो स्टूडेंट जो आधा दिन होगा, ठीक है, उसमें आपको इंग्लिश का एप्रिसिएशन निपटा लेना है, ठीक है। जिन बच्चों का एप्रिसिएशन हो गया होगा, तो वो लैंग्वेज स्टडी पे जा सकते हैं या फिर राइटिंग स्किल पे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मराठी का पेपर हो गया, तो एकदम रिलैक्स, एकदम चिल बैठे हो, वैसा नहीं करना है। जैसे ही मराठी का पेपर हो गया 3 मार्च को, तो 3 मार्च को आपको दोपहर को ही, जैसे आप घर पे आओगे 2 बज के 10 मिनट पे घर पे आ जाओगे, तो आपको वो जो आधा दिन है बच्चा लोग, उस आधे दिन में आपको एप्रिसिएशन निपटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 4 मार्च होगा, मतलब कि उसका अगला दिन, तो उसके अगले दिन देखो, क्योंकि हमारा 6 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो जो 4 मार्च होगा, तो 4 मार्च को इंग्लिश का आपको पूरा राइटिंग स्किल, ठीक है, इंग्लिश के आपको राइटिंग स्किल निपटाने हैं। अभी राइटिंग स्किल के कौन से टॉपिक्स आप निपटा सकते हो, आपकी जो नवनीत 21 सेट दिया है, उस नवनीत 21 सेट के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स पढ़ लो,
फॉर्मेट समझ के ले लो, सभी चीजें डिटेल में ले लो। वैसे मैं इस पर्टिकुलर दिन पे मैं लैंग्वेज स्टडी और राइटिंग स्किल पे भी वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो भी आपके लिए प्रेफरेबल होगा। लेकिन अगर बाई चांस कुछ चीजें मेरे से छूट जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बैकएंड में चल रही है, आप देख रहे हो लगातार मेहनत आपके लिए चल रही है, बाई चांस अगर एक आधा वीडियो रह गया, क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूँ, थंबनेल भी बनाना होता है, वीडियो भी बनाना होता है, अपलोड भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो अगर कुछ चीजें हो गई तो आप राइटिंग स्किल नवनीत के अपेक्षित में से आप कर लेना। उसके बाद जो 5 मार्च है, तो 2019 से लेके तो 2022 तक के जितने भी पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं हम पीवाईक्यू को, मतलब कि पिछले साल के पेपर्स, उन पेपर्स को एनालाइज करो, कौन से चीजें पूछे गए हैं, टॉपिक कैसा पूछा गया है, वो चीजें देखो। उसी के साथ स्टूडेंट्स पेपर प्रेजेंटेशन पे भी मैंने वीडियो डाल के रखा है, डिस्क्रिप्शन में 3-4 लिंक दूंगा मैं, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। फिर उसके बाद लैंग्वेज स्टडी आपको इंग्लिश की निपटानी है, इतना करोगे। और सुबह 6 मार्च के दिन जब सुबह होगा तो फटाफट से एप्रिसिएशन वगैरह वापस एक बार रिवीजन कर लेना, इंग्लिश का पेपर दे देना। तो यहां तक देखो, यहां तक मैंने आपको समझा दिया। फिर इंग्लिश का फिर जब आप घर पे आओगे तो आधा दिन बचेगा, राइट, आधा दिन बचेगा, तो आपके लिए आपका 6 तारीख के बाद सीधा 8 तारीख को पेपर है, जो कि हिंदी का होने वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश के बाद आपको आधा दिन मिलता है घर पे आने के बाद, तो वो आधे दिन आपको ग्रामर निपटाना है हिंदी का, और पूरक पठन। पूरक पठन मतलब कि जिसको हम मराठी में स्थूल वाचन कहते हैं, इंग्लिश में हम रैपिड रीडिंग कहते हैं, तो वो आपको लर्न करके रख देना है, ग्रामर और पूरक पठन। फिर उसके बाद जो आपका 7 मार्च होगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। देखो, हर दिन एक दिन पहले मैं पीवाईक्यू लिखा हुआ हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स लगभग 30 से 35% पीवाईक्यू के अनुसार ही पेपर बनता है इन द सेंस कि उसके रिलेटेड ही पेपर आता है, तो पीवाईक्यू करना बहुत नेसेसरी होगा। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, पोयम के जो भी आपको जो भी चीजें दी है, पोयम के सरल अर्थ वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है वो, और आपके राइटिंग स्किल, इन पे फोकस करना है। फिर 8 तारीख को जो सुबह का आधा दिन मिलता है पेपर से पहले, उसमें आपको वापस एक बार पूरा रिवीजन कर लेना है, और फिर हिंदी के लिए जाके फोड़ के आना है। अभी स्टूडेंट्स हुआ क्या है, 8 मार्च के बाद बहुत सारा वक्त है हमारे पास, क्योंकि 8 मार्च के बाद डायरेक्टली 13 मार्च को हमारा मैथ 1 का पेपर है, बरोबर। अभी स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पे एक गोल ऐसा हो गया है कि 13 मार्च के बाद 15 मार्च को डायरेक्टली मैथ 2 का पेपर है। तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 तारीख का आधा दिन उधर से लेके तो 12 तारीख तक हमको एकदम स्ट्रेटजी वाइज खेलना पड़ेगा मैथ्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्योमेट्री के लिए बहुत कम समय दिया है हमको, अलजेब्रा के लिए 4 दिन दिए। तो भैया ने क्या सोचा कि आधा दिन जो होगा वो पाइथागोरस थ्योरम और कंस्ट्रक्शन कर लेना। देखो, 8 मार्च को जब आप हिंदी का पेपर देके आओगे, ठीक है, 8 मार्च को जब आप हिंदी का पेपर देके आओगे, तो उसके जो आधा दिन होगा, उस आधे दिन में आप पाइथागोरस थ्योरम निपटा लेना चैप्टर प्रॉब्लम सेट के साथ, और कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम सेट के साथ निपटा देना। आधे दिन में हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम बहुत चिल्लर है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत चिल्लर है। 9 मार्च के दिन सुबह से, जी हाँ स्टूडेंट्स, सुबह से आप सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके क्या बोलते हैं हम, पूरे के पूरे आपको करके रखने हैं एक्सरसाइजेस। देखो, अभी आप बोलोगे भैया एक दिन में 3-4 लेसन हम कैसे निपटाएंगे प्रॉब्लम सेट के साथ। स्टूडेंट्स जो सम्स आपको आते हैं, जो सम्स आपके अंडरस्टैंडेबल है, उन सम्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उनको बस देखो, डाइजेस्ट में के स्टेप्स बस देखो, उसको मेस्मराइज करो, उसको मेमोराइज करो कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा स्टेप है, ऐसा ऐसा स्टेप है, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आपको नहीं आता है, जिसमें आपको लगता है कि भाई इस स्टेप्स में मेरे मार्क जा सकते हैं, वही चीज आपको सॉल्व करनी है इन चैप्टरों की। समझ में आया? तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम, कंस्ट्रक्शन, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म हो जाता है 9 मार्च के दिन तक। फिर 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, ये तीनों दिन मैंने अलजेब्रा के लिए दिए हैं, क्योंकि 13 मार्च को हमारा पेपर है। समझ रहा है ना? बत्ती जल रही है, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ रहा है ना? देखो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए ऐसा वीडियो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार चैट में बता दो कहीं मिल रहा है क्या? भैया दे रहे हैं तो इसको एग्जीक्यूट करो। मैं कुछ चीज आपको बताता हूं तो बहुत रिसर्च पे बताता हूं। ये बनाने के लिए आपको लग रहा होगा भैया ने बस पेज पे लिख दिया, लाला मेरे को ये बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगे, क्योंकि मेरे को सब बातें सोचनी पड़ती थी कि हाँ भाई इतना आधा दिन। देखो मैंने आधा दिन भी मेंशन किया है कि बच्चे आधे दिन में क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए, कसम से बोल रहा हूँ। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और लाइक का है मैं 2000 लाइक फटाफट से लाइक ठोक दो, ठीक है? लाइक नहीं करते हो यार आप, ओके चलो। फिर उसके बाद 10 मार्च, देखो 9 मार्च तक पूरा प्लान बता दिया। 10 मार्च 10th ऑफ मार्च को
10th ऑफ मार्च को स्टूडेंट्स आपको M1 को हाथ लगाना है। M1 का कौन सा चैप्टर? प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पूरे खत्म करने, पूरे प्रॉब्लम सेट, एक्टिविटी, विक्टिविटी, सब सब सब। 11 तारीख को M1 का स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे AP लिखना भूल गया मैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो मैंने जानबूझ के 10 मार्च को प्रोबेबिलिटी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दिया है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट वो सिंपल चैप्टर है, बरोबर, तो वो आपको याद रहेंगे। लेकिन जो 11 मार्च का दिन है स्टूडेंट्स, 11 मार्च के दिन आपको स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो PDF देना है, इनके आपको पूरे चीजें आपको करनी है, ठीक है, पूरे। देखो यार एक दिन में 3 चैप्टर तो आपको निपटाने पड़ेंगे, ठीक है, वन शॉट बिन शॉट देखो मत अभी फालतू में, है कि नहीं, मतलब बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखो, लाइव लेक्चर अभी ज्वाइन करो मत, अपना अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ओके। तो स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और AP आपने कर लिया, और फिर 12 मार्च के दिन, मतलब 13 मार्च से एक दिन पहले, जब आपका पेपर होने वाला है उसके एक दिन पहले, उस दिन आपको PYQ करने हैं 2019 से लेकर 2022 तक। अभी आप बोलोगे भैया PYQ नहीं है, देखो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है 11 रुपए में, जहां स्टूडेंट्स 2000 से ज्यादा बच्चों ने लिया है, 11 रुपए में आपको 2019 से लेकर 2022 तक के पूरे पेपर्स दिए हैं। तो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप लिंक में दिया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो, वहां से मात्र 11 रुपए में आपको मिलेंगे। तो PYQ और रिमेनिंग जो भी आपका बचता है, आपको लगता है वो चीजें आप निपटा सकते हो। क्लियर? ओके। जैसे आप 13 मार्च को फोड़ के आओगे, पेपर एकदम अच्छे से दे के आओगे, 13 मार्च को आप जैसे ही पेपर दे के आओगे तो आधा दिन आपका बचेगा, उस आधे दिन आपको PYQ और सिमिलैरिटी करना है। अभी आप बोलोगे भैया सिमिलैरिटी, हाँ देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, कंस्ट्रक्शन, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला था मैंने, यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं दिया था। तो PYQ और सिमिलैरिटी आपको करना है। देख रहे हो भैया ने कितना सोच के रखा है, तुम एक एक चीज नोटिस करो स्टूडेंट्स, भैया ने कितने डिटेल में आपको दिया है सभी चीजें, मतलब बता रहा हूं मैं कि भाई सिमिलैरिटी ऊपर नहीं दिया था तो इसमें दिया है, मतलब इतना सभी चीजें आपको बना के दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपको बस इसको फॉलो करो, जो इसको फॉलो कर देगा नैया पार हो जाएगी। शेयर करो, ठीक है। तो PYQ करना है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिमिलैरिटी, और फिर 15 मार्च के पहले एक दिन जो बचता है उसमें फुल रिवीजन पूरा। अभी रिवीजन कैसे करोगे, देखना है बस, जो सम्स नहीं आते वो सॉल्व करो, और अपेक्षित में के नवनीत की जो अपेक्षित है उसके 4 मार्क के थ्योरम, मतलब कि थ्योरम्स, और 4 मार्क के सम्स, बस इतना ही करना है। लास्ट दिन स्टूडेंट्स मैंने पूरा 4 मार्क के लिए आपको दिया है, और 15 मार्च के सुबह जैसे आप उठोगे तो एक बार रिवीजन कर लेना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना जो चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हो गए, मेंसुरेशन के हो गए, फॉर्मूलेज आप एक बार करके रखो, और आप फोड़ के आ जाना। देखो स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पे मेंसुरेशन चैप्टर मेंशन नहीं किया है। स्टूडेंट्स मेंसुरेशन चैप्टर आप स्किप भी कर दोगे तो भी आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे, बस मेंसुरेशन का फर्स्ट टर्म का सम करके जाओ। आई गेस सेकंड एक्सरसाइज है मेंसुरेशन चैप्टर की, उसमें फर्स्ट टर्म के 3 या 4 सम्स दिए हैं। जो सेकंड वाला सम है जिसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों ढूंढने हैं, वो वाला सम करके जाओ, वो वाला आएगा, ठीक है, आएगा। उसके बाद 15 मार्च को जैसे आप पेपर दे के आओगे, एकदम फोड़ के आओगे, मेरे को आप बताओगे हाँ भैया बहुत अच्छा गया पेपर, तो उसका जो आधा दिन बचेगा। अभी स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा जो पेपर होगा वो आई गेस साइंस का पेपर होगा, 17 तारीख को होगा, तो उसका जो आधा दिन होगा उसके आधे दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने ऐप में दिए हैं, इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस 1 के। फिर 17 मार्च के पहले मतलब 16 मार्च को आपको जो होगा वेटेज और रिवीजन करना है। वेटेज मतलब कि वेटेज वाले चैप्टर्स, साइंस 1 के कौन से वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कार्बन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, उसके बाद लेंसेज, ये जो चारों पांचों चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह एकदम डिटेल में, मेरिट्स डीमेरिट्स, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं वो, और रिवीजन। इस प्रकार से आप करोगे तो आप 17 मार्च तक आ जाओगे, ठीक है। लास्ट में बढ़ेंगे 17 मार्च के दिन स्टूडेंट्स जैसे आप घर पे आओगे, साइंस 1 का हो गया, फिर वापस PYQ करोगे साइंस 2 का, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर वापस वेटेज एक्टिविटी। देखो स्टूडेंट्स अभी 2 दिन मिल रहे हैं साइंस 2 को, 2.5 दिन। तो पहले 17 तारीख को जब आप आओगे तो 17 तारीख के घर पे आने के बाद PYQ वगैरह निपटा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 18 मार्च के दिन वेटेज वाले चैप्टर्स, एक्टिविटी और डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन भी मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन करके रखना, उसके कैरेक्टर्स वगैरह।
फिर रिवीजन, और भैया जो उस टाइम पे सैंपल पेपर लेंगे वो वाले सैंपल पेपर लाइव में ज्वाइन हो जाना, फटाफट से आपको सभी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से आप आओगे 20 मार्च को, और 20 मार्च को बोलो क्या है, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो बोलो 20 मार्च को भैया, मतलब क्या कौन सा दिन है 20 मार्च को? ओके, तो 20 मार्च को जैसे आप पेपर दे के आओगे साइंस 2 का, ठीक है, तो फिर आपको बचेगा फिर आधा दिन। उस आधे दिन में अभी भी नैया खत्म नहीं हुए, उस आधे दिन में आपको पॉलिटिकल साइंस करना है, पूरा पॉलिटिकल साइंस आधे दिन में, पूरा पूरा। फिर 21 मार्च को पूरा हिस्ट्री, और फिर 22 मार्च को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन, समझा? 20 मार्च को आधे दिन में जैसे आप घर पे आओगे, आधे दिन में पॉलिटिकल साइंस निपटा लेना। 21 मार्च को हिस्ट्री पूरा, 22 मार्च को पूरा की पूरा आपका जो होगा विच इज पूरा रिवीजन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पूरा वापस, जो भी आपने किया 2 दिन में पिछले 20 तारीख को और 21 तारीख को, और कुछ बाकी होंगे तो वो। और 23 मार्च को फिर जैसे आप पेपर देके आओगे, आधे दिन में आपको मैप्स करने हैं। मैप 16 मार्क के जो मैप्स है टोटल, पूरे 16 या 14 मार्क के जो भी है, मैंने वीडियो बना के रख दिया है वो। और फिर 24 मार्च को पीवाईक्यू, पिछले साल के पेपर्स रिवीजन, और फिर 25 मार्च को आप हो जाओगे एकदम फ्री। और हमारी मेहनत आखिरकार देखो यार, अभी और मुझे भी 1 महीना मेहनत करना है, आपको भी 1 महीना मेहनत करना है। स्टूडेंट्स जो भी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक नया एम दे रहा हूं, देखो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक नया एम दे रहा हूं। जो भी बच्चे यहां तक देख रहे हैं, मेरे प्यारे SBWB गैंग, आपके लिए एक नया टारगेट है। देखो स्टूडेंट्स, 20 मार्च को आप सभी को पता है कि क्या है, ठीक है ना? तो 20 मार्च को अपना जो पहला चैनल है विच इज शाह कोचिंग क्लासेस, ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है, इसके पहले मैंने नहीं बोला। शाह कोचिंग क्लासेस, ये जो चैनल है, इस चैनल पे 91,000 हो चुके हैं। आपको पता है क्या करना है, आपको 20 मार्च तक उसको 100K पे पहुंचाना है, और सिल्वर प्ले बटन मेरे को आपके साथ उठाना है, ठीक है? तो सिल्वर प्ले बटन भैया को आप ही दे सकते हो। तो मैं बस एक व्यक्त कर रहा हूँ फीलिंग कि देखो आपके लिए मेहनत चल रही है, तो आपको बस जाना है, सब्सक्राइब करना है। वहां पे लाइव लेक्चर्स तो आने ही वाले हैं आपके लिए, तो ऐसा नहीं है कि फालतू में सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ। लेकिन यार हक के इंसान हो आप, तो आपसे नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा? तो जरूर स्टूडेंट्स भैया की ये विश भी पूरी कर देना, 20 मार्च तक 100K सब्सक्राइबर्स पूरे कर देना, मुझे सिल्वर प्ले बटन आपके साथ उठाना है, ठीक है? तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। दिस वाज इट बच्चा लोग, पूरे के पूरे गैप्स आपको कैसे भरने हैं ये चीजें डिटेल में दिया है। टेलीग्राम पे इसका PDF आपको मिल जाएगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे इंपॉर्टेंट PDF भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, तब तक पीस आउट। और एम है 20 मार्च तक शाह कोचिंग क्लासेस जो चैनल है उसके 100K और सिल्वर प्ले बटन उठाना है। इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ, और तब तक पीस आउट।